हाय दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि भाग चौथा, चैप्टर 1 जीवों में जनन जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हम लोग भाग चौथा पढ़ेंगे। इसके पिछले हम लोगों ने पढ़ा भी जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां, जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां, और लिखा भी गया जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में आप सभी को 2 प्रकार पढ़ा दिए गए, विखंडन और मुकुलन। आज जो है तीसरा प्रकार पढ़ाया जाएगा। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों, तीसरा प्रकार बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोरोजिनेसिस, स्पोरोजिनेसिस, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ये बीजाणु जनन ये एक विधि है जो पाई जाती है। बीजाणु जनन के द्वारा कैसे एक नया जीव बनता है, इस जो है वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीजाणु जनन के द्वारा कैसे एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो बीजाणु जनन, आपको पता है कि जनन किसे कहते हैं? जनन जब एक जीव अपने जैसे एक समान संतति का निर्माण करता है तो उसे जनन कहते हैं। लेकिन ये किस शब्द के आगे लगा हुआ है? जिस शब्द के आगे पीछे यदि जनन शब्द लग जाए तो उसका मतलब होता है कि उसी का निर्माण। जैसे अगर कहा गया जीवों का निर्माण यानी कि जीव जनन। जीव जनन किसे कहते हैं या जीव जनन किसे कहते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं? ठीक है, तो जीव जनन, जीव जनन की बात आ रही है तो जीव जनन, जनन मतलब होता है निर्माण। तो क्या निर्मित होगा? एक जीव निर्मित होगा। जीवों के बनने की प्रक्रिया या निर्मित होने की प्रक्रिया जीव जनन कहलाएगी, जीव जनन कहलाएगी। वैसे ये किस शब्द के आगे लगा हुआ है? पीछे ये लगा हुआ है दोस्तों जो है बीजाणु के, बीजाणु जनन, यानी कि इसमें स्पोर बनते हैं, इसमें जनक के शरीर पर एक स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है, और वह बीजाणु जनक से पृथक होकर के एक नए संतति जीव का निर्माण करता है, उसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। जब बीजाणुओं के द्वारा एक नए जीव का निर्माण हो तो उसे बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, जब यानी कि इस जनन की इस विधि में इसका परिभाषा होगा, जनन की इस विधि में, जनन की इस विधि में जनन की इस विधि में जनक बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जनक बीजाणु उत्पन्न करते हैं दोस्तों, बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न, बीजाणु यानी कि स्पोर, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु जनक से अलग होकर एक नए संतति जीव में बदल जाता है। तो जनन की उस विधि को, जनन की उस विधि को बीजाणु जनन कहा जाता है, बीजाणु जनन
कहा जाता है। ये तो दोस्तों इसका परिभाषा है, यानी कि जनन की इस विधि में, जनन की इस विधि में जनक बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वे बीजाणु जनक से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर के एक नए संतति जीव में बदल जाते हैं, जिसे जनन की उस विधि को क्या कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। यानी कि ये अपने शरीर में एक स्पोर बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं और वह बीजाणु जनक से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। पृथक होकर के एक नए संतति जीव का निर्माण करता है। तो अब ये जो बीजाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कहा जाता है। तो ये जो बीजाणु जनन करते हैं, जो जीव करते हैं, तो इनमें से कुछ जीव जो जीव होते हैं, जैसे कि जो बीजाणु बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसमें से कुछ चल बीजाणु होते हैं, कुछ अचल बीजाणु होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और कुछ जो होते हैं मोटाइल स्पोर होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बीजाणुओं को बनाते हैं, तो वो चल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अचल होते हैं। तो बीजाणु जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु होता है और एक अचल बीजाणु होता है। ठीक है, तो ये जो होता है जैसे जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम ये कवक है, यह एक कवक है। पेनिसिलियम नोटेटम यह क्या है, एक कवक है। और सबसे पहली औषधि भी इसी पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई गई थी, जिस औषधि का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन औषधि जो है ये सबसे पहली औषधि है जो कवक के द्वारा निर्मित की गई थी। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक। तो पेनिसिलियम नोटेटम में भी बीजाणु जनन यानी कि कोनिडिया उत्पन्न होता है और वह कोनिडिया जनक से पृथक होकर के जो होता है एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे क्लाइडोमोनास और होता है क्लाइडोमोनास में भी बीजाणु जनन पाया जाता है। क्लाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, सॉरी क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास इन जीवों में देखने को मिलता है क्या, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन किसे कहते हैं, जब जनन की ऐसी विधि यानी कि जनन की ऐसी विधि जिसमें जनक के शरीर पर जनक जो होता है एक बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु जनक से अलग होकर के एक नए संतति जीव में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो जनन की उस विधि को बीजाणु जनन कहते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और क्लैमाइडोमोनास में। तो अब इनका जो होता है देख लेते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं पेनिसिलियम नोटेटम कवक में, जो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया इसका स्ट्रक्चर। ये है दोस्तों, ये है बीजाणु स्पोर, कोनिडिया जिसको कहते हैं, ये कोनिडिया है और यही कोनिडिया जो होता है जनक से पृथक हो जाता है। यही कोनिडिया जनक से क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं। ये एक क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम है। पेनिसिलियम नोटेटम, यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक है। और इस कवक में कैसे जनन होता है आपको बता दिया जाए कि ये जो है ये कोनिडिया है, ये क्या है, कोनिडिया है। और यह कोनिडिया यही सी जनक से, ये तो पूरा बॉडी जनक है, जब ये एडल्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जनन करने के लिए तैयार हो जाता है, इनकी जनन कोशिकाएं जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं, तो इनका जो ये कोनिडिया होता है, यह कोनिडिया जो होता है जनक से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। यहाँ पे पृथक दिखा दिया गया, ये कोनिडिया का पृथक होना, कोनिडिया का
पृथक होना। पृथक होना किससे पृथक हो रहा है? जनक के शरीर से पृथक हो रहा है। अब ये तो पृथक हो गया, और पृथक होकर के ये आगे जो होता है, यही कोनिडिया आगे जो होता है एक नए पेनिसिलियम नोटेटम का क्या करता है? निर्माण करता है, एक नए पेनिसिलियम नोटेटम को बनाता है। एक नए पेनिसिलियम नोटेटम को क्या कर लेता है? बना देता है। ठीक है, ऐसा जो है पेनिसिलियम नोटेटम में देखने को मिलता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये जो है, यह एक जो है पेनिसिलियम नोटेटम, ये संतति जीव है, संतति जीव, यह है संतति जीव। तो ये जो है, आप देख लीजिए, ये संतति जीव है पेनिसिलियम नोटेटम में। इसमें बीजाणु जनन की प्रक्रिया बताई जा रही है कि जनक से ये पृथक हो रहा है। कौन? ये कोनिडिया जो होता है जनक से पृथक हो रहा है। ये आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर में दिया गया, इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, और ये जो है इसको दिखाया भी गया है कि कैसे ये पृथक होकर के एक नए संतति को बनाते हैं। लेकिन हम लोग यहां समझ ले रहे हैं कि जैसे बीजाणु जनन में सबसे पहले जो था पेनिसिलियम नोटेटम में, ये कैसे जनन हो रहा है, किस तरीके से, जब यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम एडल्ट हो जाता है, इसकी कोशिकाएं पूर्ण रूप से तैयार हो जाती हैं, और तैयार होने के बाद इनमें कोनिडिया का क्या होता है? निर्माण होता है। जब कोनिडिया बन जाता है तो कोनिडिया ये जो होता है जनक से पृथक हो जाता है। कोनिडिया का पृथक होना, ये जनक से क्या हो गया? यहाँ पे पृथक हो गया। जितने कोनिडिया रहेंगे उतने यानी कि जीवों का ये निर्माण करेंगे। तो ये जो पृथक हुआ, यहाँ एक दिखाया गया आप लोगों को कि ये जो पृथक हो रहा है, पृथक होकर के ये फिर इनकी जो होता है एडल्ट होता है, यानी कि विकसित होता है, एक नए जीव में बदलने लगता है। तो यहाँ पर एक संतति जीव को बना लिया। तो एक जीव से, जनक से एक जीव बन रहा है, लेकिन किस विधि के द्वारा बन रहा है? तो कोनिडिया द्वारा बन रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजिनेसिस यानी कि बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनन जो होता है ये किसे कहते हैं? इस विधि में जो होता है जनक के शरीर यानी कि जनक जो होते हैं ये बीजाणु को उत्पन्न करते हैं, और बीजाणु जनक से पृथक होकर के एक नए संतति जीव का निर्माण करते हैं, जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे ये सबसे अधिक जो होता है इसमें होता है पेनिसिलियम नोटेटम में और क्लैमाइडोमोनास में। ठीक है, तो ये था जनन की जो होती है, जंतुओं में जनन की ये तीसरी विधि थी। ठीक है, अब हम लोग जो है कौन सी विधि पढ़ेंगे? चौथी विधि पढ़ेंगे। चौथी जो है क्या है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग जो है चौथी विधि पढ़ेंगे। वह चौथी विधि हम लोगों की है खंडी भवन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं जी, खंडी भवन। इसे खंडन के नाम से भी जानते हैं, खंडी भवन, खंडी भवन। इसको अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। यानी फ्रेगमेंटेशन क्या है, खंडी भवन क्या है? नाम से भी पता है कि खंडी मतलब खंड में अलग हो जाना, यानी कि जब जनक का शरीर खंडों में टूट जाए और प्रत्येक खंडों से नए जीव का निर्माण हो, तो उस जनन की उस क्रिया को, उस विधि को खंडी भवन कहा जाता है। इसमें जो होता है दोस्तों, जनक का शरीर, जो जीव होता है उसका शरीर कई खंड में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। तो जब प्रत्येक नए जीव का निर्माण होगा, जीव बना लिया, उस जनन की विधि को खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। सबसे अधिक किस में पाया जाता है दोस्तों? स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा में खंडन की विधि सबसे अधिक होती है। और यदि पूछा गया कहीं पे भी कि खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन किस जीव में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वो होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में सबसे अधिक खंडी भवन होता है। तो परिभाषा क्या है? जब जनक का शरीर, जब जनक का शरीर, जनक का शरीर, जब जनक का शरीर अनेक खंडों में टूटकर
अनेक खंडों में टूटकर अनेक खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, तो उस विधि को, जनन की उस विधि को खंडी भवन कहा जाता है, खंडी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खंडी भवन कहते हैं। जब जनक का शरीर अनेक खंड में टूटकर प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, तो जनन की उस विधि को खंडी भवन कहा जाता है। यानी कि कोई भी जीव, जब एक जीव हो और वह, जब एक जंतु एक कोशिकीय जीव हो और वह अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ ले और तोड़ करके नए जीव का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। तो खंडी भवन होता है, ये विधि है। लेकिन अगर बात की जाए तो जनन कौन सा हो रहा है? तो जनन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। तो अब इनमें जैसे स्पायरोगायरा, अब देख लेते हैं कि स्पायरोगायरा में जनन होता कैसे है। यानी कि हम लोग तो जान गए कि जनन जो होता है कैसे करते हैं कि अपने शरीर को कई खंड में तोड़ लेते हैं और तोड़ करके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन अब देखते हैं स्ट्रक्चर से कि कैसे ये अपने शरीर को तोड़ते हैं। ये है एक स्पायरोगायरा, यह एक स्पायरोगायरा का जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, यह एक संरचना किसकी है? स्पायरोगायरा की है। यह जो है एक संरचना किसकी है? स्पायरोगायरा। यह है स्पायरोगायरा और इसमें जो होते हैं कई खंड होते हैं। यहाँ पे 2 खंड आपको एडल्ट दिखाए गए हैं, विकसित सिर्फ 2 खंड दिखाए गए हैं, पूरा नहीं दिखाया गया है। ठीक है, 2 खंड यहाँ पे दिखाए गए हैं और इनमें ना, इसमें जो होता है इनके डीएनए होते हैं, ऐसे इनमें इनके डीएनए उपस्थित होते हैं। और ये जो होता है ठीक है, ये जो होते हैं इनमें इनके क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। अब ये है स्पायरोगायरा, एक जनक स्पायरोगायरा, यानी कि यह स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है। और अभी आपको इस जो है डिफिनेशन में बताया गया कि इनका शरीर जो होता है अनेक खंडों में टूटता है। तो यहाँ पे 2 खंड एडल्ट दिखाए गए हैं, 2 खंड परिपक्व दिखाए गए हैं। यहाँ ये अपने शरीर को ऐसे खंडों में क्या कर लेते हैं? विभाजित कर लेते हैं। यहाँ इनका एक खंड टूट गया, 2 खंड यहाँ पे था, एक खंड जो है टूट करके निकला और ये जो है, ठीक है, और दूसरा भी, यहां भी ये खंड टूट गया, यहां भी ये खंड क्या हुआ? टूटा, और टूट करके यहां पे ये नए स्पायरोगायरा, अभी तो ये खंड में टूट गया। ठीक है, जनक का शरीर यानी कि स्पायरोगायरा का ये खंडों में शरीर क्या हो गया? टूट गया। अब टूटने की बाद ये मृत्यु नहीं करते, ये टूट करके जनन करते हैं। अब इनसे जितने भी खंड बनेंगे, यहाँ 2 खंड दिखाया गया है लेकिन एक खंड को हम यहाँ बना के आपको दिखा दे रहे हैं, और जितने भी खंड बनते हैं सभी खंडों से एक नए स्पायरोगायरा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है,
तो यहाँ इस खंड, ये खंड जो होती है ये फिर से एक नए संतति स्पाइरोगाइरा का निर्माण करती है, एक नए संतति स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये जो है जनन कौन सा है, ये खंडी भवन जनन है। कौन सा जनन, खंडन है। शरीर का खंड में टूट करके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। ये संतति जीव है, यानी कि एक बच्चा जीव, संतति जीव, यह है संतति जीव, और ये तैयार हो जाए। अब जैसे ये भी तैयार हो गया ना, ये भी जब एडल्ट हो जाएगा, यानी कि जब ये भी परिपक्व हो जाएगा, तो ये भी, इसके भी शरीर कई खंडों में टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो टूट करके प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये था किसमें, स्पाइरोगारा में। अभी इस खंड से भी एक नए स्पाइरोगारा बनेंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे कितने दिखाए गए हैं, एक दिखाए गए हैं। तो खंडी भवन नाम से ही पता है, खंड मतलब खंडों में होना, खंडी मतलब खंड में होना। ठीक है, किसका, शरीर का। किस में होता है, जीवों में होता है, क्योंकि हम लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों को पढ़ रहे हैं, तो ये जीवों में हो रहा है, जंतुओं में हो रहा है। तो खंडी भवन की जो विधि है, ये जनन करने की, अलैंगिक जनन करने की एक विधि है, और इस विधि में जनक जो होता है अपने शरीर को कई खंड में तोड़ लेता है, और तोड़ करके प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण करता है, इसलिए उसे खंडी भवन कहा जाता है। तो ये था हमारा जो था चौथा था। जंतु में आपको बताया गया था, जंतुओं में अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्यतः 5 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। तो जिसमें से हम लोग अभी 4 तो पढ़ चुके, 2 जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे, 2 अभी पढ़ लिए हैं। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं किस पर, 5वें पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब अगला जो होता है, आता है 5वां, उसका नाम है पुनरुद्ध भवन, यानी कि पुनरुद्ध भवन, पुनः बनने वाले। ठीक है, पुनः बनने वाले जीव, पुनरुद्ध भवन। जो 5वां है, 5वां जंतुओं की जो 5वां अलैंगिक जनन की विधि है, वह है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, यानी कि पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, रीजनरेशन नाम से इसके भी पता है। यह विधि जो है अलैंगिक जनन की, जंतुओं में अलैंगिक जनन की यह जो विधि है, पुनरुद्ध भवन, पुनः निर्मित होने वाले। इसमें कैसे होता है, इसमें ना जंतु का यानी कि जनक का शरीर का कटा हुआ भाग, जो शरीर का कटा हुआ भाग होता है, वह कटा हुआ भाग अपने यानी कि जनक से अलग होकर के कटे हुए भाग जो होते हैं वो एक नए संतति जीव में बदल जाते हैं। कटे हुए भाग पर ही एक नए जीव का निर्माण होता है, उसी स्थान पर एक नए जीव बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जब जनक का शरीर कई भागों में कट जाए, जनक का शरीर कई भागों में कट जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। यानी कि जब जनक का शरीर, जब जनक का शरीर, जनक का शरीर, जनक का शरीर कई भागों में कट जाए, कई भागों में, कई भागों में कट जाए, कई भागों में कट जाए जनक का शरीर, सॉरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए रुकना पड़ा। तो जब जनक का शरीर कई भागों में कट जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से, और प्रत्येक कटे हुए भाग से, कटे हुए भाग से नए संतति जीव का, नए संतति जीव का, नए संतति जीव का निर्माण हो,
नए संतति जीव का निर्माण हो, तो उस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये सबसे अधिक, जैसे प्लेनेरिया, जैसे जो होता है ये होता है प्लेनेरिया में, सबसे अधिक प्लेनेरिया में ही पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। प्लेनेरिया हाइड्रा में भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है ये होता है प्लेनेरिया में। अगर बात करें पूर्ण पुनरुद्भवन की, पूर्ण रीजनरेशन की बात करें, तो वो होता है प्लेनेरिया के अंदर। इनके बॉडीज को कई भाग में काट भी दिया जाए तो प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण करते हैं, और जब एक नया जीव बना लेते हैं तो जनन की उसी विधि को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, नाम से पता है कि रीजनरेशन मतलब ये फिर पुनः बन जाए। काट दो, मरे ना, काट दो इन्हें लेकिन मरे ना, ये नए जीव का निर्माण करें। और जब ये नए जीवों का निर्माण कर लेते तो जो होता क्या कहते हैं उनको? ये पुनरुद्भवन कहलाता। ठीक है, ऐसा यदि मानव में भी होता तो कितना अच्छा होता। गर्दन को काट दिया जाता और फिर एक नया मानव तैयार होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि मानव में भी जो होता है अपूर्ण यानी कि पूरे बॉडीज में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती, रीजनरेशन की क्रिया नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जहां पर पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। जैसे बाल में, मनुष्य के बाल में भी ये इसमें जो होता है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। नाखून में नेल्स में भी, इनमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और जो होता है लीवर में यानी कि यकृत में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि यकृत बढ़ जाता है तो यदि उसे काट दिया जाए तो वो फिर लेवल में आ जाता है, अपने आकार में आ जाता है, और उसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के उस आकार को बना लेती हैं। ठीक है, तो मनुष्य में भी पुनरुद्भवन की, लेकिन पूर्ण पुनरुद्भवन नहीं होता, उनके पूरे बॉडीज में पुनरुद्भवन नहीं होता। पूर्ण अगर बात करते हैं, पूर्ण पुनरुद्भवन की बात करते हैं तो वो प्लेनेरिया में होता है। इनके कई भागों को, शरीर को कई भागों में कट जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से नए नए प्लेनेरिया का क्या होता है? निर्माण होता है। वैसे स्टारफिश में भी अपूर्ण पुनरुद्भवन होता है। रीजनरेशन की क्रिया स्टारफिश में भी पाई जाती है जो होता है, लेकिन उनके पूरे शरीर में नहीं पाई जाती। जैसे जो होता है घोंघा में, पाइला में भी पाया जाता है, लेकिन पूरे बॉडीज में नहीं, सिर्फ उनके जो होता है सूंड में, उनकी मोछ में सिर्फ जो होता है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे लिजार्ड में भी यानी कि छिपकली में भी ये पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनके पूरे बॉडीज में, पूरे शरीर में पुनरुद्भवन नहीं होता, अपूर्ण पुनरुद्भवन होता है। इनके जो होता है छिपकलियों के सिर्फ पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि छिपकलियों का पूंछ कट जाए तो फिर से एक नया पूंछ क्या कर लेती है? बना लेती है। तो उनमें जो होता है इनके पूंछ में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन पूरे बॉडीज में नहीं पाई जाती। तो पूरे बॉडीज में जिसमें पाई जाती है वो है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया है। तो पुनरुद्भवन किसे कहेंगे? जब जनक का शरीर कई खंड में कट जाए, कई भागों में काट दिया जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नए नए जीवों का क्या हो? निर्माण होता है, तो उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं जनन इनमें कैसे होता है, स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कि इनका बॉडीज कैसे होता है, कैसे ये जनन कर पाते हैं। तो ये जो होता है यह एक प्लेनेरिया है। यह जो होता है यह एक, मान लीजिए यह एक प्लेनेरिया है, यह एक प्लेनेरिया है। और इस प्लेनेरिया जब ये एडल्ट होता है, जब ये पूर्ण रूप से तैयार होता है, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यह है दोस्तों प्लेनेरिया। जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जनन करने के लिए ये तैयार रहता है, तैयार हो जाता है, तो इसका बॉडी जो होता है कई खंड में कट जाता है या काट दिया भी जाए। तो जैसे यहाँ पर इनके खंड बना दिए जा रहे हैं, काट दिया गया, एक प्लेनेरिया को दो भाग में काट दिया गया, तो क्या एक भाग और बना लेते हैं, तीन भाग में काट दिया गया। इनके कितने भाग काटे गए? इस प्लेनेरिया का कितना भाग बनाया गया? काट करके तीन भाग बनाया गया। तो ये तीन भाग जो है ये और ये
अब ये तीनों भाग जो हैं क्या बनाएंगे, एक नया प्लेनेरिया तैयार करेगा, यानी कि एक नया, जो डिफिनेशन में जैसे कहा गया है वैसे ही ये तैयार कर लेगा एक नया प्लेनेरिया। यहां पर इनके खंड हैं ये, और ये खंड से तो एक प्लेनेरिया तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये है संतति यानी कि प्लेनेरिया। अब इससे जो होता है, इनसे भी क्या है, तैयार हो गया, एक प्लेनेरिया बन गया। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे संतति जीव, यानी कि संतति प्लेनेरिया, संतति प्लेनेरिया या जीव लिख देते हैं, संतति जीव। ठीक है, अब देखिए एक खंड को दिखाया गया, एक खंड से एक प्लेनेरिया, फिर इस खंड से भी एक प्लेनेरिया बनेगा, इस खंड से भी एक प्लेनेरिया बनेगा। जितने खंड होंगे उतने, यानी कि जितने कटे हुए इनके भाग होंगे उतने कटे भागों से क्या बनेगा, एक नया नया प्लेनेरिया बनेगा। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर से ही इनके कई टुकड़े कर दिए जाएं, इन्हें काट दिया जाए, कई भागों में काट दिया जाए। प्रत्येक कटे हुए भाग से जब एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। फिर से रीजनरेशन में आ रहे हैं। रीजनरेशन मतलब काट दिया, एक को काट दिया, एक भाग में काट दिया मैंने, इसको काट दिया तो इसको मर जाना चाहिए, लेकिन ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं, ये जो होता है एक फिर प्लेनेरिया को तैयार कर रहा है, फिर रीजनरेशन यानी कि फिर पुनः निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। फिर से एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लेनेरिया यानी पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, जनक का शरीर कई भागों में कट जाए और प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, तो जनन की उस विधि को पुनरुद्भवन कहा जाता है। जैसे प्लेनेरिया, जैसे किसमें भैया, प्लेनेरिया में। तो देख लीजिए, अब ये था जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधि। जंतुओं में मुख्यतः 5 प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियां पाई जाती हैं, जो हमने आप सभी को बता दिया कि जंतुओं में जो होता है कैसे और किस प्रकार से जनन होता है। ये जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधि थी। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे पादपों में अलैंगिक जनन की विधि को। अभी तो हम लोग जंतुओं में पढ़े अलैंगिक जनन की विधियां को, अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां। पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब जो है चलेगा पादपों में अलैंगिक जनन की विधियां। पादपों में कैसे जनन होता है, कैसे अलैंगिक जनन, क्योंकि पादप में जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं, लेकिन वो कितने प्रकार का होता है, कितनी विधियां होती है उसमें, कैसे कैसे ये जनन होते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और बने रहिएगा आप लोग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।